सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन स्टार्ट कर चुके थे। उसमें हमने कुछ रिजल्ट्स पहले ही मैंने आपको बताए थे। अब हम उनका प्रूफ देखेंगे। तो अगर मैं कोई क्यूबिक इक्वेशन लिखता हूँ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, अगर इसके रूट्स अल्फ़ा, बीटा और गामा है, ओके, तो हम लोग कुछ चीज़ें डायरेक्टली लिख सकते हैं। दैट S1 क्या होता है, सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, माइनस बी बाय ए। सम ऑफ रूट्स दैट इज S2, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, S2, दैट इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। या ऑर्डर चेंज करके लिखें तो ज़्यादा, गामा अल्फा विल बी इक्वल टू सी बाय। सिमिलरली S3 क्या होता है, सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम। तो उसको कैसे लिखोगे आप, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, वो क्या होता है, माइनस डी बाय ए। ये रिजल्ट्स हम ऑलरेडी ही देख चुके हैं। हमें क्या देखना है, अब इनका डेरिवेशन, ये ड्राइव कैसे होंगे। ओके, देखो इनको ड्राइव करना बहुत ईजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो देखो, ये क्यूबिक इक्वेशन है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या है, अल्फा, बीटा और गामा। सो हाउ विल यू राइट इट डाउन, एक्स माइनस अल्फा, किसी भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्यूबिक हो, उसको लिखते तो असली में ऐसे ही है ना, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस गामा, उसके रूट्स की टर्म्स में। नाउ इसको सबसे पहले चेंज करता हूँ मैं, इसको क्वाड्रेटिक फंक्शन लेते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक, सॉरी मैं क्वाड्रेटिक फंक्शन वर्ड बोल रहा हूँ, ये क्यूबिक है ना। सो ये क्यूबिक फंक्शन है जिसके जीरोस क्या है, अल्फा बीटा और गामा। तो किसी भी क्यूबिक फंक्शन को कैसे लिखेंगे, साथ में कोफिशिएंट भी लेना पड़ेगा क्योंकि मैंने अभी ये फंक्शन लिया। सो ये दोनों चीज़ें सेम ही है ना। सो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसके बराबर ही होगा। नाउ जो ये आपका राइट हैंड साइड है, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। अगर इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या एक्सप्रेशन मिलेगा, ए एज इट इज, पहले इन दो को मल्टीप्लाई करो, को मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो क्वाड्रेटिक वाला ही ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और इसका प्रोडक्ट फिर एक्स माइनस गामा से। ना इवेंचुअली इसे मल्टीप्लाई करोगे सो ए इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, देन एक्स स्क्वायर इंटू गामा, सो गामा एक्स स्क्वायर, देन ये टर्म इंटू एक्स, सो माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर, फिर इस टर्म का मल्टीप्लीकेशन माइनस गामा से, सो माइनस माइनस प्लस, सो अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। सो एक्चुअली ये किसके बराबर होगा, फाइनली इट विल बी इक्वल टू ए इंटू एक्स क्यूब। नाउ कुछ टर्म्स हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर, सो माइनस क्या बचेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। सिमिलरली इन टर्म्स में क्या कॉमन है, एक्स, तो अंदर क्या बचेगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। शायद दिख नहीं रहा, जस्ट अ सेकेंड, ये एक्सप्रेशन दिख नहीं रहा, तो मैं खुद को हटाता हूँ थोड़े टाइम के लिए। नाउ तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। नाउ कंपैरिजन करो, ए एक्स क्यूब माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, ए इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स माइनस ए इंटू अल्फा बीटा गामा। समझे। नाउ ये जो चीज़ है, यही तो क्यूबिक इक्वेशन के इक्वल है। और ओरिजिनली क्यूबिक इक्वेशन क्या था हमारा, ओरिजिनल क्यूबिक इक्वेशन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। नाउ ये हमारा ओरिजिनल क्यूबिक फंक्शन था। नाउ कंपैरिजन, ये दो चीज़ें सेम होनी चाहिए, ये दो, ये, और लास्ट में ये दो। ऐसा क्यों, एक्स क्यूब
एक्स क्यूब वाले के साथ एक्स स्क्वायर के साथ एक्स एक्स के साथ और कांस्टेंट नंबर के साथ। नाउ कंपैरिजन करो, एक्स क्यूब दोनों सेम ही है, तो आप बस कंपेयर करो बी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, नेगेटिव ऑफ ए इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, एक्स स्क्वायर दोनों को रिमूव कर दो, तो यहाँ से डायरेक्टली माइनस बी बाई ए क्या आया हमारा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। नेक्स्ट सिमिलर वे में कंपैरिजन करो सी एक्स और इसको, सो सी एक्स विल बी इक्वल टू ए इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स। एक्स फिर से इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो ए को डिवीजन में भेजो, सो सी बाई ए विल बी इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। सिमिलरली लास्ट डी के साथ भी करो, सो डी विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए इंटू अल्फा बीटा गामा, सो माइनस डी बाई ए विल बी इक्वल टू अल्फा बीटा गामा। तो समझे, यहाँ से आए हैं वो सारे रिजल्ट्स, रैंडमली नहीं आए हो। तो फिर से इन चीज़ों को कुछ समझ ले, एक बार फिर से देख लेते हैं। अल्फा बीटा गामा ये चीज़ ठीक है, बट याद रखना इस फैशन में भी ये सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, ये वाला सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, ये क्या है, सम ऑफ रूट्स टेकन थ्री एट अ टाइम। तो एक बार हम एक जनरल पैटर्न ड्राइव करते हैं। देखो हम हमेशा स्टार्ट करते हैं S1 से, S1 क्या होता है माइनस बी बाई, S2 क्या होगा, इस केस में क्या था वो सी बाई, S3 क्या है माइनस डी बाई। अब वो बाई क्वाड्रेटिक बन जाए पावर 4 की, तो क्या करोगे S1 फिर से माइनस बी बाई ए से ही स्टार्ट करना है, S2 क्या होगा सी बाई ए फिर से, S3 माइनस डी बाई ए, और S4 भी आ जाएगा इस बार, बट वो क्या होगा इस बार ई बाई, क्योंकि अगर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ऐसे लिखोगे ए इंटू एक्स पावर 4 बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। समझे, तो यहाँ पे आप एक पैटर्न भी फॉलो कर सकते हो। देखो जब S1 था यहाँ ऑड नंबर है तो माइनस साइन इज देयर, अगर यहाँ इवन नंबर है तो पॉजिटिव, अगेन ऑड नंबर है तो नेगेटिव, अगेन इवन नंबर है तो पॉजिटिव। तो हमेशा बस ये पैटर्न याद रखना, अगर यू आर टेकिंग सम ऑफ ऑड नंबर्स टेकन एट अ टाइम तो माइनस साइन आता है, और अगर इवन टाइम्स आप सम कर रहे हो, इवन टाइम्स सम का मतलब क्या है, S4 का मतलब क्या है, सम टेकन 4 एट अ टाइम, इवन नंबर ऑफ टाइम्स, तो पॉजिटिव साइन आएगा। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।